मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शहीद फौजी के घर में रुपयों को लेकर जंग। पिछले दिनों पुलवामा आतंकी हमले में राज्य के योद्धा मंड्या जिले गोडगेरी कॉलोनी के एच गुरु देश के लिए शहीद हुए थे, जिनको देश की जनता ने पलकों पर बिठाकर परिवार के गम में शामिल होकर जहनी और आर्थिक मदद की थी। परिहार के रूप में आए इन्हें करोड़ों रुपयों को लेकर गुरु के घर में माँ बाप, भाइयों और पत्नी के बीच जंग छिड़ी है। राज्य सरकार ने 25 लाख, अंबानी ने 25 लाख, इंफोसिस फाउंडेशन ने 10 लाख, नेशनल ट्रैवल्स कंपनी ने 10 लाख, आलवास शिक्षण संस्था ने 10 लाख, फिल्म स्टार अमरीश की पत्नी सोमलता ने आधा एकड़ जमीन, एक विदेशी उद्यमी ने तो 1 करोड़ रुपए, फिर स्कूली बच्चे, शिक्षक, सरकारी अधिकारी, कुल जनता ने दिल खोलकर मदद की थी। मगर अभी शहीद एच गुरु की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई कि इनके 15 करोड़ रुपयों को लेकर घर में कल हंगामा बरपा हुआ और इन रुपयों के बंटवारे के लिए घर वाले पुलिस थाने तक पहुंचे तो पुलिस ने परिवार वालों को बुद्धिवाद करके समाज में गलत संदेश जाने की बात करके शहीद की पुण्यतिथि तक सब्र करने की बात करके घर भेज दिया परिवार वालों को। भारतीय वायुसेना एयर स्ट्राइक जश्न में युवक की मौत। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के कब्जे में स्थित कश्मीर पर हमले को लेकर मनाए जा रहे जश्न में टिप्पर के नीचे आकर एक युवक की मौत हो गई है। कल धारवाड़ के श्रीनगर में बहुत से स्टूडेंट्स खुशी मना रहे थे कि इस भीड़ में शामिल शिव मादर नामक युवक अचानक से टिप्पर के नीचे आकर गिर गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो स्टूडेंट्स ने आक्रोशित होकर टिप्पर पर पत्थर बरसाए। मामला धारवाड़ नगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ। पत्थर से हमला, अनजान व्यक्ति का कत्ल का अंदेशा। डोडबल्लापुर जिला के जालीगेरी के जंगली इलाके में करीब 40 साल व्यक्ति की सड़ी हुई लाश बरामद हुई है। लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है। सर पर पत्थर से हमला करके कत्ल करने की शंका जताई जा रही है। लाश के गले में लॉकेट और उंगली में सोने की अंगूठी मौजूद है। कहीं और जगह कत्ल करके यहाँ फेंके जाने की बात बताई जा रही है। लाश की जेब से नेल मंगला का टिकट मिला है। डोडबेलवंगल पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। एयर शो आग हादसा, 250 शिकायतें दर्ज। 25 फरवरी को बेंगलुरु के यलहंका इलाके में हुए एयर शो के पार्किंग इलाके में अचानक आग लगी थी, जिसके कारण करीब 250 से भी ज्यादा के बेशकीमती वाहन जलकर खाक हुए थे। उसी का इंश्योरेंस मुआवजा पाने के लिए 225 शिकायतें यलहंका पुलिस थाने में दर्ज हुई हैं। वाहनों के कागजात लेकर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते 23 इंश्योरेंस कंपनियां वहां मौजूद हैं। सीएम के सांसदीय कार्यदर्शी बने नागटान मतक्षेत्र के एमएलए देवानंद चौहान। बीजापुर नागटान मतक्षेत्र के जेडीएस विधायक देवानंद चौहान को मुख्यमंत्री सांसदीय कार्यदर्शी बनाया गया है, जिसका आदेश कल ही कुमारस्वामी ने दिया। पीने के पानी के लिए ब्राह्मण और लिंगायत समुदायों के बीच संघर्ष। धर्म और जात के आधार पर आज भी समाज में ऊंच नीच का चलन जारी है, मगर भारत का संविधान सबको एक समान नजर से देखता है। मगर मैसूर जिला नंजनगुड़ तालुका के हेगड़ हल्ली में हुई घटना से संविधान और इंसानियत का अपमान हुआ है। वेदों के जमाने की याद ताजा कर दी इस घटना ने। यहाँ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने बावड़ी से लिंगायतों को पानी लेने से रोक दिया तो मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने पानी को अपनी जागीर समझने वाले ब्राह्मणों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सबको पानी इस्तेमाल करने का अधिकार दिया। फिर भी आपत्ति जताई गई तो कोर्ट का आदेश लेकर लिंगायत तहसीलदार दफ्तर गए, जिसके चलते तहसीलदार ने ब्राह्मणों को समझाकर सबको पानी इस्तेमाल करने की ताकीद दी तो मामला ठंडा हो गया।
शिक्षकों के लिए तरसती सरकारी स्कूल। चामराजनगर जिला गुंडलुपेट तालुका के यछट्टी ग्राम में पिछले कई महीनों से कोई भी टीचर पढ़ाने नहीं आ रहा है। 25 से ज्यादा विद्यार्थियों की इस स्कूल के टीचर मैटरनिटी लीव पर हैं। दूसरे शिक्षकों को तैनात किया गया है, फिर भी कोई इधर का रुख नहीं करता। इस संबंध में एसडीएमसी अध्यक्ष, सदस्यों और पोषकों ने बीईओ हालटी सोमशेखर को कई बार याद दिलाया, फिर भी यहाँ कुछ नहीं हो पाया। शिक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने वाली सरकार की इस योजना को क्या सरकारी अधिकारियों से ही रुकावट हो रही है? लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। अनंत कुमार कारवार में आज एक प्रचार सभा में मीडिया से बात करते हुए अनंत कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार से जनता खुश है। इस बार भी जनता उन्हें ही जिताएगी। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। देश में कई पार्टियां बीजेपी से हाथ मिला रही हैं। यहाँ सत्ता के लालच में साझा सरकार का गठन हुआ है। यहाँ भी करीब 24 सीटें जीतने का विश्वास दिलाया अनंत कुमार ने। हाथों से लाचार नौजवान की फरियाद। बल्लारी तालुका के कोड़गल्लू निवासी मुस्तफा इब्राहिम जो बीए फाइनल में पढ़ रहे हैं, सभी काम पांव से करने वाले इस नौजवान ने पीयूसी में 80% नतीजा निकाला है। कल जब जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार इस गांव में पहुंचे तो ये उनसे मिलकर सरकारी नौकरी अटेंडर या P1 की नौकरी की मांग करते हुए मनवी पत्र दिया। अब देखना है कि मुस्तफा के लिए जल संसाधन मंत्री शिव कुमार कोई सरकारी नौकरी ढूंढ पाते हैं या नहीं। हॉस्टल में विद्यार्थी पर जानलेवा हमला। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के होलेगुड्डा में यह घटना घटी है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले गोरेबल तांडा के निवासी प्रशांत जब शाम को हॉस्टल में खाना खाने पहुंचे तो हॉस्टल के बावर्ची के संबंधियों ने इन्हें पीटा, जिसके चलते घायल प्रशांत को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला लिंगसूर पुलिस थाने में दर्ज हुआ। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। आज बीजापुर के दरबार मैदान में बीजापुर जिला कांग्रेस की ओर से विशाल समावेश का आयोजन किया गया, जिसके चलते पूर्व सीएम सिद्धरामैया सहित कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। धूप से दहकती गर्मी में गर्मा गर्म लफ्जों के इल्जाम बीजेपी पर लगाए गए, जैसे पाकिस्तान पर जिन विमानों से हमला हुआ वो कांग्रेस की देन है। मोदी के झूठ से झूठ भी शर्माता है। गुजरात ने एक सच्चा गांधी और झूठा मोदी दिया है। इस सभा में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित हजारों कांग्रेस अभिमानी शामिल रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।